बंजी खरगोश और मोहब्बत का बाग। एक वक्त की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक छोटा और खुश मिजाज खरगोश रहता था जिसका नाम बंजी था। बंजी अपनी तजस्सुस और मुहिम जोई की रूह के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। इससे खेतों की सैर, नदियों के किनारे उछलना और हर इस मखलूक से दोस्ती करना पसंद था जिससे वो मिलता था। अपनी दोस्ताना फितरत के बावजूद बंजी में एक खामी थी। वो अक्सर मेहरबानी और बांटने की अहमियत को नज़रअंदाज कर देता था। एक रोशन सुबह बंजी परिंदों के चाचाहेट और खुलते फूलों की खुशबू से जाग गया। जैसे ही इसने अपने छोटे पंजे फैलाए, उसने फैसला किया कि ये एक शानदार दिन है किसी मुहिम जोई के लिए। वो अपने आरामदेह बिल से बाहर निकला और जंगल के दिल की तरफ बढ़ा, जहां वो पहले कभी नहीं गया था। जैसे ही वो उछलता हुआ जा रहा था, उसकी मुलाकात एक पुराने कछुए से हुई जिसका नाम टीसे था। टीसे सब्जियों का एक बड़ा बोझ अपने घर ले जाने की कोशिश कर रही थी। बंजी ने इसे देखा और अपने जोश की वजह से जल्दी से आगे बढ़ गया, बगैर किसी मदद की पेशकश के। मुझे जल्दी है, इसने अपने आप से कहा। कोई और जरूर टीसे की मदद करेगा। बंजी ने अपनी मुहिम जारी रखी और जल्द ही एक खूबसूरत, धूप से रोशन घास का मैदान देखा जो रंग बिरंगे फूलों और पके हुए बीर से भरा हुआ था। जब वो बीरियां खाने लगा तो उसने एक छोटे गुलहरी को देखा जिसका नाम सैम था, जो एक ऊंची शाख पर कुछ बलूत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। सैम ने बंजी को देखा और पूछा, क्या आप मेरी इन बलूत तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं? बंजी, जिसके मुंह में बीरियां भरी हुई थी, ने सर हिलाकर इनकार कर दिया। मैं खाने में मसरूफ हूँ, उसने जवाब दिया। शायद आप कोई और तरीका तलाश कर लें। छोटी गुलहरी ने आह भरी और तन्हा कोशिश करती रही। बंजी, इस मायूसी से बेखबर जो उसने पैदा की थी, ने अपनी बेरियां खत्म की और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, उसकी मुलाकात और भी जंगल के दोस्तों से हुई जिन्हें मदद की जरूरत थी। चूहों के एक खानदान को घोंसला बनाने में, एक परिंदे को जिसका पर टूटा हुआ था, और एक हिरन जो कीचड़ में फंसा हुआ था। हर बार बंजी अपनी मुहिम्मात में मगन रहने की वजह से मदद नहीं कर सका। शाम होने पर बंजी को थकावट और भूख महसूस हुए। उसने घर जाने का फैसला किया, लेकिन इसे एहसास हुआ कि वो बहुत दूर चला गया है और वापसी का रास्ता नहीं जानता। जैसे ही अंधेरा छाया, बंजी परेशान हो गया और अफरा तफरी में अपने घर की तलाश करने लगा, लेकिन जंगल शाम की रोशनी में मुख्तलिफ नजर आ रहा था। खुद को खोया और तन्हा महसूस करते हुए बंजी एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गया और रोने लगा। अचानक इसने एक नर्म आवाज सुनी, छोटे खरगोश, क्यों रो रहे हो? बंजी ने ऊपर देखा तो देखा कि एक अक्लमंद परनानी उल्लू जिसका नाम ओलिविया था, एक शाख पर बैठी हुई थी। मैं खो गया हूँ और मुझे घर का रास्ता नहीं मालूम, बंजी ने सिसकियां भरते हुए कहा। ओलिविया ने नरमी से कहा, मैंने तुम्हें सारा दिन जंगल में घूमते हुए देखा है। तुम एक तजस्सुस और मुहिम जोई का शौक रखने वाले खरगोश लगते हो, लेकिन क्या तुमने आज के सफर के दौरान दूसरों के साथ मेहरबानी की है? बंजी के कान झट गए जब उसने इन तमाम मखलूकात को याद किया जिन्हें उसने नजरअंदाज किया था। मैं अपनी मुहिम्मात में इतना मगन था कि मैंने किसी की मदद नहीं की, इसने एतराफ किया, और अब मैं खो गया हूँ और कोई मेरी मदद करने वाला नहीं। ओलिविया ने दानिशमंदी से सर हिलाया। मेहरबानी एक ताकतवर चीज है बंजी। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम एक ऐसी बरादरी बनाते हैं जो एक दूसरे का साथ देती है।
अगर तुमने आज मिलने वाले लोगों के साथ मेहरबानी की होती तो तुम शायद अकेले ना होते। अपनी गलती का एहसास करते हुए बंजी को गहरा पछतावा हुआ। उसने तलाफी करने का फैसला किया। ओलिविया, अगर आप मुझे घर का रास्ता दिखाएं तो मैं वादा करता हूं कि आइंदा सबके साथ मेहरबानी और मददगार रहूंगा। अक्लमंद उल्लू मुस्कुराए। ये एक नेक वादा है बंजी। चलो सबसे पहले तुम्हें घर का रास्ता दिखाते हैं। ओलिविया ने परवाज़ की और बंजी को जंगल के रास्ते दिखाने लगी। रास्ते में इनका सामना इस हिरन से हुआ जो अभी तक कीचड़ में फंसा हुआ था। बंजी ने बिला जेजे का हिरन के पांव के अर्ध गिर्द कीचड़ खोदने में मदद करना शुरू कर दी। ओलिविया की रहनुमाई और बंजी की मेहनत से उन्होंने जल्द ही हिरन को आज़ाद कर दिया। शुक्रगुजार हिरन मुस्कुराया और बंजी को अपने रास्ते पर साथ चलने की पेशकश की। इसके बाद इन्हें इस परिंदे का सामना हुआ जिसका पर टूटा हुआ था। अपने वादे को याद करते हुए बंजी ने नरम पत्ते इकट्ठे किए और परिंदे के लिए एक आरामदेह घोंसला बनाया। ओलिविया ने इसे पर को कैसे बांधना है सिखाया और परिंदा खुशी से चहचहा उठा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वो चूहों के खानदान तक पहुँचे जो अभी भी अपने घोंसले के लिए जिदोजहद कर रहे थे। इस बार बंजी ने बगैर किसी हिचकिचाहट के टहनियाँ और पत्ते जमा किए और चूहों को एक आरामदेह घोंसला बनाने में मदद की। चूहे बहुत खुश हुए और बंजी से वादा किया कि अगर उसे कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। आखिरकार वो टीसे कछुए के पास पहुंचे। वो अभी भी अपने घर से दूर थी और उसने आराम करने के लिए रुकने की ज़रूरत महसूस की। बंजी को अफसोस हुआ और उसने कछुए की सब्जियों का कुछ बोझ उठाने की पेशकश की। इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुसलसल टीसे के घर की तरफ बढ़ने लगे। हर मेहरबानी के अमल से बंजी का दिल हल्का होता गया और उसका रास्ता वाज़ेह होता गया। जब वो टीसे के घर पहुंचे सूरज गुरूब हो चुका था और जंगल चांद की नरम रोशनी में नहाया हुआ था। टीसे ने बंजी का शुक्रिया अदा किया और उसे कुछ ताज़ा सब्जियां दी। ओलिविया और अपने नए दोस्तों की रहनुमाई में बंजी आखिरकार अपने बिल तक पहुंच गया। इसने ओलिविया और सबका शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इसकी मदद की। आज मैंने एक अहम सबक सीखा है, इसने कहा। मेहरबानी ना सिर्फ दूसरों की मदद करती है बल्कि हमें इकट्ठा भी करती है और हमारा सफ़र आसान बनाती है। इस दिन के बाद बंजी ने फैसला किया कि वो हर इस शख्स के साथ मेहरबान और मददगार रहेगा जिससे वो मिलेगा। उसने टीसे के बाग की देखभाल में मदद की, सैम के लिए बलूत लाए और यहाँ तक कि जंगल के किसी भी जानवर की मदद के लिए एक छोटी सी टीम भी तरतीब दी। जंगल की बरादरी ने इस नई रूह के साथ तरक्की की। साल गुजरते गए और बंजी जंगल में मेहरबान खरगोश के नाम से जाना जाने लगा। इसकी मुहिम्मात जारी रही लेकिन अब वो खुशी, दोस्ती और फ़र्क पैदा करने की तस्कीन से भरपूर थी। जंगल एक ऐसा मकाम बन गया जहां हर मखलूक जानती थी वो एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, सब बंजी की तब्दीली की बदौलत। एक दिन जब बंजी अपने बाग में दोस्तों के साथ बैठा था, उसने अर्द गिर्द देखा और मुस्कुराया। उसने मोहब्बत का एक बाग बनाया था, ना सिर्फ फूलों और सब्जियों का बल्कि मोहब्बत, हिमायत और बरादरी का भी। और इस बाग में हर दिल मोहब्बत की खूबसूरती से खिलता था।